नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर के बनी पार्क में स्थित एसएसजी पारिक पीजी महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के द्वारा बड़े ही लगन और जोश से ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत, राज्य समन्वयक अधिकारी, डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, जिला समन्वयक अधिकारी, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी पारिक, राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी डॉक्टर रितु शर्मा प्रथम इकाई और डॉक्टर राजेश्री तिवारी द्वितीय इकाई के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस लक्ष्य गीत के साथ स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत पोस्टर व स्लोगन का मंच पर प्रदर्शन किया गया। आमंत्रित अतिथियों का स्वागत सत्कार प्राचार्य के कर कमलों द्वारा पौधा, शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करके किया गया। राज्य समन्वयक अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात नियम, जागरूकता, पौधारोपण आदि गतिविधियां आयोजित की जाती है। इन सभी गतिविधियों से अधिक जुड़कर समाज के सभी लोगों को निरंतर जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। जिला समन्वयक अधिकारी डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य, प्रतीक चिन्ह तथा प्रतीक पुरुष क्या है। साथ ही स्वच्छता का संदेश देते हुए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े प्रसंग के द्वारा युवा विद्यार्थियों को उनसे निरंतर सीखने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में इस शुभ घड़ी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई। राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारियों ने सभी संशकों को राष्ट्रीय सेवा योजना की डायरी और कैप भी प्रदान किए। स्वच्छता पखवाड़े की अगली श्रृंखला में ही अधिकारियों द्वारा पौधारोपण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय की प्राचार्य ने उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अतिथियों ने अपने अमूल्य विचारों से हमें सभी से साझा किया है, जिनसे प्रेरित होकर हम सभी राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी पारिक, प्रिंसिपल एसएसजी पारिक पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हम एनएसएस पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें एसएसजी पारिक पीजी महिला महाविद्यालय द्वारा एनएसएस के पीओ एवं जो स्वयं सेवक है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपादित करेंगे। 17 तारीख से लेकर अभी तक हमने पोस्टर, स्लोगन, क्विज, वृक्षारोपण, व्याख्यान आदि कार्यक्रम चलाए हैं और आने वाले समय में हम आज हमने इसका स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास राज्य समन्वयक अधिकारी कृष्ण कुमार जी कुमावत और जिला समन्वयक अधिकारी गोविंद शरण जी पधारे थे। उन्होंने छात्राओं को एनएसएस का मोटिव बताते हुए एनएसएस में जुड़े रहने का और एनएसएस के थ्रू जो जागरूकता लाने का है उसके बारे में उन्होंने छात्राओं को समझाया। एनएसएस प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छता प्रश्नोत्तरी और एनएसएस का ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हमने इसके अंतर्गत बनाया है और हम विभिन्न कार्यक्रमों को, जिसमें सैनिटरी नैपकिन है, जो ग्रामीण महिलाएं, क्योंकि हमने कॉलेज के द्वारा 2 जो गांव हैं उनको गोद लिया गया है, तो उन गांवों को भी हम वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन है, वहाँ की महिलाओं को जागरूक करना, उनको बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, उनका हाइजीन के बारे में बताना है, उनको शिक्षा का महत्व समझाना है, उनको अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजना। ऐसे कई सारे कार्यक्रम हम इस पखवाड़े के अंतर्गत करेंगे। डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, जिला समन्वयक अधिकारी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? एनएसएस का मैं तो ये है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के माध्यम से चलाई जाती है, तो उसको पूर्ण रूप से हमें सफल बनाना है और उसको आगे बढ़ाना है। स्वच्छता का अभी 17 से लेकर के और 24 तारीख तक जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, हमें साफ़ सफाई रखनी है। घर की तो हम सभी रखते हैं, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस, गली मोहल्ला और साथ में ही जो हमारा ये वेस्टेज मतलब प्लास्टिक है या बोतल्स हैं या इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो उनको हम सही जगह निर्धारित स्थान पर डालें, उनका सही निस्तारण हो, इस प्रकार की हमारी आवश्यकता है। मतलब आपका उद्देश्य प्राकृतिक से है या सामाजिक कुरीतियों से भी
आपका संबंध रहता है एनएसएस का? नहीं, समाज के अगर समाज में कोई कुरीति है तो हम समाज में दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे सर, एक बाल भिक्षावृत्ति भी एक बहुत हमें देखने को मिलती है आए दिन चौराहे वगैरह पे, उसके संबंध में आपकी हम टिप्पणी चाहेंगे। हमारा ये मानना है कि भिक्षावृत्ति को बिल्कुल अगर छोटे बाल बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाना चाहिए। भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए और सरकार को देखना चाहिए कि ये किस कारण से इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो उनकी वास्तविकता को जान करके और उनका निदान किया जाए, उन्हें जॉब दिया जाए, उन्हें कुछ स्वरोजगार दिया जाए, ताकि उनको इस प्रकार का कार्य न करना पड़े। इस संबंध में भी एनएसएस कुछ योगदान करता है? स्वयं समाज सेवा के लिए एनएसएस तो तत्पर ही रहता है। समाज की कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ हो, उसको वो बिल्कुल निरंतर उस पर नज़र भी रखता है और उसको दूर करने का भी प्रयास करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जाना बहुत खुशी हुई। बच्चे निश्चित ही आपको सुन करके, आपको जान करके प्रेरित होंगे, इसलिए आपका हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद।